नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो स्लैश आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। देश भर के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों के मन में इस समय एक ही सवाल है, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार भी 2,000 रुपये ही मिलेंगे? किन किसानों को पैसा मिलेगा और किसका रुक सकता है? स्टेटस कैसे चेक करें? आज हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देंगे, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। पीएम किसान योजना क्या है? नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। 2,000 रुपये, पहली किस्त 2,000 रुपये, दूसरी किस्त 2,000 रुपये, तीसरी किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। 22वीं किस्त कब आ सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, 22वीं किस्त कब आएगी? अब तक सरकार हर 4 महीने में एक किस्त जारी करती रही है। अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो 19वीं किस्त, फरवरी 20वीं किस्त, जून 21वीं किस्त, अक्टूबर। इसी पैटर्न के अनुसार 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 के आसपास आने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा होना बाकी है, लेकिन पिछली किस्तों के आधार पर अनुमान यही लगाया जा रहा है। क्या 22वीं किस्त में 2,000 रुपये ही मिलेंगे? जी हाँ। फिलहाल सरकार की तरफ से राशि बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए 22वीं किस्त में भी किसानों को 2,000 रुपये ही मिलने की संभावना है। अगर भविष्य में सरकार कोई बड़ा ऐलान करती है तो उसकी जानकारी आपको आधिकारिक पोर्टल पर मिल जाएगी। किसका पैसा रुक सकता है? यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने नीचे दी गई चीज़ें पूरी नहीं की हैं तो आपकी 22वीं किस्त रुक सकती है। एक ई-केवाईसी पूरा नहीं है। अगर आपका ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो पैसा अटक सकता है। 2, आधार बैंक लिंकिंग नहीं है, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना ज़रूरी है। 3, गलत जानकारी, नाम, जन्म तिथि या बैंक डिटेल्स में गलती होने पर भुगतान रुक सकता है। 4, ज़मीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं, राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड सत्यापन ज़रूरी है। ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है? सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। आप 2 तरीकों से ई-केवाईसी कर सकते हैं। ओटीपी आधारित मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। अपना नाम और स्टेटस कैसे चेक करें? आप घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, नो योर स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें, आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी डालें। स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त प्रोसेस में है या रुकी हुई है। किन किसानों को मिलेगी 22वीं किस्त? 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका ई-केवाईसी पूरा है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनका नाम लाभार्थी सूची में है, जिनका भूमि रिकॉर्ड सत्यापित है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको किस्त ज़रूर मिलेगी। पैसा खाते में कब तक आता है? जब सरकार किस्त जारी करती है तो 2 से 5 दिनों के भीतर पैसा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ मामलों में बैंक प्रोसेसिंग में समय लग सकता है। अगर 7 से 10 दिन में पैसा न आए तो बैंक से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करें। सरकार की बड़ी अपील। सरकार ने किसानों से अपील की है कि फर्जी कॉल से सावधान रहें, किसी को ओटीपी साझा न करें, केवल आधिकारिक वेबसाइट या सीएससी केंद्र का उपयोग करें। अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें? अगर 22वीं किस्त नहीं आई, ई-केवाईसी स्टेटस चेक करें। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, जांचें, लाभार्थी सूची में नाम देखें, हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अक्सर छोटी गलती के कारण पैसा अटक जाता है। योजना का लाभ किसानों को कैसे मिलता है? पीएम किसान योजना से बीज और खाद खरीदने में मदद, खेती के छोटे खर्च पूरे होते हैं, आर्थिक सुरक्षा मिलती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। महत्वपूर्ण बातें याद रखें। 22वीं किस्त फरवरी मार्च 2026 में आने की संभावना, 2,000 रुपये की राशि मिलने की उम्मीद।
ई-केवाईसी ज़रूरी आधार बैंक लिंकिंग अनिवार्य स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। निष्कर्ष दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद है। 22वीं किस्त का इंतज़ार सभी को है और संभावना है कि यह जल्द ही जारी की जाएगी। अगर आपने सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी किस्त सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी किसान 22वीं किस्त से वंचित न रहे। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।